बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हैं और डिफरेंट वीडियोज़ होंगी। नॉट एवरीथिंग इज़ कमिंग इन वन वीडियो। तो जो हमारी पहली एक्टिविटी है उसका नाम है प्रेपोजिशन। ये मॉन्टेसरी एक्टिविटी है और इसमें मैं आपको 3 तरह से करके दिखाऊंगी कि आप छोटे बच्चों को प्रेपोजिशंस कैसे सिखा सकते हैं। प्रेपोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है और ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो कि किसी भी चीज़ की पोजीशन बताएं। पोजीशन से मुराद है कि वो चीज़ कहाँ पे है इस वक्त। तो सबसे पहले जो मैं एक्टिविटी करने जा रही हूँ वो है लाइक अ फिंगर प्ले। फिंगर प्लेज वो होते हैं जैसे कि जब आप अगर अर्ली चाइल्डहुड में क्लासरूम्स में काम करती हैं, आप टीचर हैं, तो जब आप बच्चों को सर्कल टाइम करते हैं और उसमें उनको नर्सरी राइम सुनाते हैं, इसी तरह जो सॉन्ग्स नहीं होते लेकिन आप उनमें साथ अपने हाथों के एक्शन यूज़ कर रहे होते हो, उनको फिंगर प्लेज कहते हैं। और ये सारे फिंगर प्लेज और नर्सरी राइम्स वगैरह जब बच्चों की अटेंशन आपने सीख करनी हो तो उसके लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इससे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है बच्चों की। तो आपने ये एक तरह से सर्कल टाइम की ओपनिंग एक्टिविटी है, या कोई भी एक्टिविटी जैसे बुक रीड करने लगे हैं तो अपने एकदम बच्चों की अटेंशन लेनी है और बच्चों को ये सिखाना है कि वो अपने हाथों को पे कंट्रोल, अपने बॉडी पे कंट्रोल कैसे सीखें। तो फिंगर प्लेज आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने हाथों को यूं करें और बच्चों से पूछें कि मेरे हाथ कहाँ पे हैं। अगर बच्चों को नहीं पता तो आप कहें कि माय हैंड्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, और यहीं से आप हाथों को मूव करते हुए बाकी वर्ड्स और पोजीशंस जो है वो बोलेंगी। ऑन, अंडर, above, over, around, in, out, through। तो ये थोड़े से वर्ड्स हैं जो कि बिगनिंग में आप बच्चों को सिखा सकती हैं जस्ट एज अ फिंगर प्ले, जिससे और हाथों के साथ। इसके लिए आपको कोई और सामान नहीं चाहिए। प्रेपोजिशन की जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ सिखाती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए एक बास्केट और एक कोई बच्चों का टॉय या बॉल, और ये भी मॉन्टेसरी एक्टिविटी है। मैं अपने कैमरे को नीचे कर रही हूँ ताकि आपको टेबल से नज़र आ जाए। तो ये 2 ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। इसमें कोई और वर्ड्स या चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है सिवाय वो वर्ड जो कि आप वर्बलाइज करते हैं, बोलते हैं। और ये एक्टिविटी तकरीबन 2.5 साल के बच्चे के साथ की जा सकती है। तो बताएं कि इनसाइड, आउटसाइड, अराउंड, ऑन, अंडर, behind, in front of, beside। तो इसी तरह वर्ड्स तो बहुत सारे हैं प्रेपोजिशन के, लेकिन आप एटलीस्ट 3 वर्ड्स से शुरू करें। बच्चा जितना छोटा है, जब बच्चे को 3 वर्ड्स पे कमांड हो जाए तो उसके बाद आप और वर्ड्स ऐड करते किए जा सकते हैं। अब जो तीसरी एक्टिविटी है वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए, लाइक 4, 5, 6 ईयर्स तक के बच्चों के साथ आप कर सकती हैं, और वो है पिक्चर्स और वर्ड्स कार्ड्स के साथ। इससे पहले कि मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाऊं, तो ये जो वर्ड कार्ड्स हैं ये मैंने तो ये प्रिंट किए हुए हैं। आप इनको ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है। ये भी मॉन्टेसरी एक्टिविटी है। मॉन्टेसरी एक्टिविटीज़ में होता ये है कि बच्चे जो कार्ड मैचिंग एक्टिविटीज़ इनको कहते हैं, इससे लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ये एक्टिविटीज़ भी टीचर्स 3 पीरियड लेसन में सिखाती हैं। 3 से आप शुरू करें, फिर 5 तक लेके जाएं, फिर जब उस पे बच्चे को मास्टरी हो जाए फिर और नए वर्ड्स शुरू करें। और उसके बाद ये होता है कि जब बच्चे
फिर आप जब इंट्रोड्यूस करा देते हैं, अगर आपके पास क्लासरूम है तो ये चीज़ें शेल्फ़ में रखी जाती हैं किसी ट्रे में। अगर घर में करा रहे हैं तो भी बच्चे को एक्सेसिबल होनी चाहिए कि जब बच्चे का दिल चाहे वो उठा के ले लाए और आके एक जो कोई डेजिग्नेटेड वर्क एरिया बच्चे का, उसके ऊपर वहाँ बैठ के बच्चा ये अपना काम खुद करे। तो ये एक्टिविटी करने के लिए मैं यूजुअली मॉन्टेसरी में ज़मीन पे की जाती हैं ये एक्टिविटीज़ या टेबल पे, और ज़मीन पे की हूँ तो छोटा सा एक रग होता है जो कि इस वक्त मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं अब इन कार्ड्स को लेआउट करती हूँ किसी फ्लैट सर्विस पे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको कैसे करना है। दिस इज़ और थर्ड एक्टिविटी जो वर्ड्स और पिक्चर्स के साथ है। पिक्चर कार्ड इनको कहते हैं, पिक्चर कार्ड मैचिंग। उसका तरीका ये है कि आप पहले बच्चा पिक्चर कार्ड्स को ले करता है, या अगर आप सिखा रहे हैं तो पहले आप ले करेंगे। एक 3 कार्ड्स के साथ स्टार्ट करें। जैसे ये 3 हैं, और इसके बाद ये बताएं बच्चे को कि ये वर्ड्स हैं। दिस इज़ बिहाइंड, दिस इज़ अराउंड, दिस इज़ बिटवीन। अब बच्चे से पूछें कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। अगेन शो मी अराउंड, तो बच्चा पॉइंट करेगा। इससे आपके बच्चे आपको बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का पता चल जाता है। शो मी बिटवीन, शो मी बिहाइंड। जब ये पिक्चर्स के साथ बच्चे को पता चल जाए तो देन यू ऐड द वर्ड्स। अब वर्ड कार्ड आप लेते हैं, ये अगर एक बंच वर्ड कार्ड्स का पड़ा हुआ है आपके पास, तो अब यहाँ तक इस एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को लेटर्स का, ये अगर नाम भी पूरा पढ़ना आता हो वर्ड बिटवीन, तो उसको इनिशियल साउंड्स और जो लास्ट साउंड्स हैं वर्ड्स की उतना पता हो तो बच्चे गेस कर लेते हैं कि वर्ड क्या होगा। सो अगर जैसे ब बिटवीन एंड पे न पे एंड होता है, और अगर बच्चे को ये पता है कि एन है और ब है तो वो गेस कर लेगा कि ये वर्ड बिटवीन है। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर ये वर्ड है बिहाइंड और ये वर्ड है अराउंड। जब बच्चा इन 3 कार्ड्स पे मास्टर कर ले, ऑल्दो ये वर्ड ज़रा बड़े हैं, अब इन, आउट, अंडर, अबव, ओवर वाले इजी वर्ड्स से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप फिर उसको 5 कार्ड्स के साथ करें। फिर जब वो भी आ जाएं तो फिर नए कार्ड इंट्रोड्यूस करें, यानी अगले कार्ड्स को हटा दें और नए कार्ड्स बच्चे को दे दें। इस तरह बच्चे की वोकैबुलरी में भी इजाफ़ा होता जाता है। और कार्ड ऐड किए हैं इसके अंदर।